नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का रुचिरा भाग 2 पाठ 3 स्वावलंबन। पाठ 3 का नाम है स्वावलंबन। क्या अर्थ होता है स्वावलंबन का? स्वावलंबन अर्थात अपने स्वयं पर आलम्बन। स्व धन आलम्बनम। स्व यानी अपने आप पे, आलम्बन अर्थात निर्भर, कि जब हम अपने कार्यों के लिए अपने आप पर निर्भर होते हैं तो वह कहलाता है स्वावलंबन। इस पाठ में इसी तरह की कुछ शिक्षा दी गई है, एक कहानी के माध्यम से हमें समझाया गया है। चलिए हम देखते हैं। तृतीय पाठ है स्वावलंबनम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ ये दो नाम वाले व्यक्ति हैं जो कि मित्र थे। आस्ताम अर्थात थे। हम यहाँ कथा बात कर रहे हैं और कोई भी कहानी है वो भूतकाल में होती है, इसलिए हमने लिखा आस्ताम। और दो मित्र थे इसलिए द्विवचन में लिखा आस्ताम। आसीत आस्ताम, यहाँ आस्ताम का प्रयोग किया है हमने। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध है आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे अर्थात धन धान्य से युक्त थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः उनके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। सुख के साधन अर्थात सुख सुविधाओं की सभी चीजें थी। क्यों थी? क्योंकि उनके पिता जो थे वो समृद्ध थे, धन से युक्त थे, और जो व्यक्ति धन से युक्त होते हैं उनके घर सुविधाओं से भी युक्त होते हैं। तस्मिन् विशाल भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन। उनके विशाल भवन में 40 खंभे थे। उनके विशाल भवन में कितने खंभे थे? 40। अर्थात देखिए भवन कितना विशाल था कि वह 40 खंभों पर रुका हुआ था। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। वहां अष्टादश प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में, प्रकोष्ठेषु अर्थात कमरों में, 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियां थीं। क्या था वहां पर? 40 स्तंभ, 18 कमरे और 50 खिड़कियां, अर्थात बहुत विशाल भवन था। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि। चतुर्चत्वारिंशत् अर्थात 44 द्वार थे। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन। और षट्त्रिंशत् अर्थात 36 विद्युत के पंखे भी थे। अत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र मतलब वहां 10 सेवक अर्थात 10 उनके कार्य करने वाले कर्मचारी या नौकर निरंतर कार्यम कुर्वन्ति, निरंतर वहां कार्य करते रहते थे। परम लेकिन कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। लेकिन जो कृष्णमूर्ति था उसका दूसरा मित्र, उसके माता पिता एक निर्धन किसान दंपति थे, अर्थात किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। और उसका घर सभी प्रकार के आडंबर विहीन अर्थात दिखावों से रहित और बिल्कुल साधारण था। क्या देखते हैं हम कि श्रीकंठ जिसके पिता समृद्ध थे, उनका भवन भी विशाल था। उनके भवन में बहुत सारे कमरे, खिड़कियां और बिजली के पंखे थे। 10 सेवक उनके यहाँ निरंतर कार्य करते थे। लेकिन जो दूसरा मित्र कृष्णमूर्ति है, उसके माता पिता गरीब किसान थे और उनका घर बिल्कुल साधारण सा था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ, तेन का तात्पर्य है यहाँ उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः नववादने 9 बजे तस्य गृहम् आगच्छत्, उसके घर आया। एक बार क्या हुआ कि श्रीकंठ जो था वह कृष्णमूर्ति के साथ सुबह 9 बजे उसके घर आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च
स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्य सत्कारम अकुर्वन्। वहां कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अर्थात अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। जब यह सब देखा, एतद् दृष्ट्वा यह सब देखकर, श्रीकंठः अकथयत् श्रीकंठ बोला, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र, मैं आपके सत्कार से अर्थात आपके आदर भाव से बहुत संतुष्ट हुआ हूँ, बहुत खुश हुआ हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम, केवल यही एक मुझे दुख है। यत तव ग्रहे एको अपि भृत्यः नास्ति। क्या दुख है मुझे? यत कि तव ग्रहे तुम्हारे घर पर एको अपि भृत्यः नास्ति, एक भी सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवता बहु कष्टम जातम, मेरा सत्कार करने में, मेरा आदर करने में, आतिथ्य सत्कार करने में तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है। मम ग्रहे तो बहवः कर्म करा संति, मेरे यहाँ पर तो बहुत सारे नौकर हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत्, तब कृष्ण मूर्ति ने कहा, मित्र ममापि अष्टो कर्म करा संति, मेरे भी 8 सेवक हैं। देखो कृष्ण मूर्ति ने क्या कहा कि तुम्हारे यहाँ सेवक हैं मुझे मालूम है, लेकिन मेरे भी 8 सेवक हैं। तेज है, देखो कृष्ण मूर्ति ने गिनाता है उसके पास कौन कौन से सेवक हैं। दौ पादो, 2 मेरे पैर, दौ हस्तो, 2 मेरे हाथ, द्वे नेत्रे, 2 मेरे नेत्र, द्वे श्रोत्रे च, और 2 मेरे कान। कृष्ण मूर्ति ने अपने सेवक बताए कि 2 मेरे पैर हैं, 2 मेरे हाथ हैं, 2 मेरे नेत्र हैं और 2 ही मेरे कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये सब प्रत्येक क्षण अर्थात प्रत्येक मिनट में मेरे सहायक होते हैं। तव भृत्य सदैव सर्वत्र न उपस्थिता, जो तुम्हारे सेवक हैं वो हमेशा हर जगह, सदैव मतलब हमेशा और सर्वत्र अर्थात हर जगह, च उपस्थिता भवितुम न शक्नोति, तुम्हारे जो मित्र हैं वो तुम्हारे साथ हमेशा और हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वम तो स्व कार्याय भृत्याधीन है, तुम तो अपने कामों के लिए अपने सेवक के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित हो जाएंगे, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम्हें कष्ट की अनुभूति होगी। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव, लेकिन स्वावलंबन में हमेशा सुख होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। क्या समझाया कृष्ण मूर्ति ने? उन्होंने कहा कि जो मेरे 8 सेवक हैं, मेरे 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान, ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तुम्हारे जो सेवक हैं वो हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहते। तुम अपना कार्य सेवकों से करवाते हो और जब जब वे अनुपस्थित हो जाते हैं तो तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है, क्योंकि तुम अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकते और सेवक ना हो तो उन्हीं कार्यों को करने में कष्ट का अनुभव करते हो। लेकिन स्वावलंबने अर्थात अपना काम खुद करने में तो हमेशा सुख ही मिलता है, कष्ट नहीं मिलता, क्योंकि जो कृष्णमूर्ति के 8 सेवक हैं वो कभी छुट्टी पर नहीं जाते। जहाँ जहाँ कृष्णमूर्ति जाता है वहाँ वहाँ उसके साथ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो सेवक स्वयं उसके शरीर के अंग हैं, इसलिए वो ना तो कभी छुट्टी लेते हैं और ना ही कभी किसी कार्य के लिए मना करते हैं। श्रीकंठ अवदत्, अब श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसी महता प्रसन्नता जाता, कि मित्र तुम्हारी बातों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुनाम अहम अपि स्व कार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब से, अधुना यानी अब से, मैं भी अपना कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु 12:30 वादनम इदम, अब देखिए 12:30 वादनम अर्थात 12:30 बज गए हैं।
संप्राप्तम गृहं चलामि। अब चलो हम घर चलते हैं, मैं अब घर जाता हूँ। तो श्रीकंठ ने क्या कहा, जब अपने मित्र की बातें सुनी तो उसको बहुत प्रसन्नता हुई और उसने कहा, आज से मैं भी अपना कार्य खुद करूँगा। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ क्योंकि 12:30 बज गए हैं। ऐसा कहकर श्रीकंठ भी चला गया। धन्यवाद।